भी माननीय कपिल देव जो मंत्री जी, उनके किसी विश्वसनीय ही आदमी ने मेरे को फाइल दी। अब का जो है ना, हम किसी के नहीं भाई, हम तो सेल्फ डिपेंड है। जिस तरह खतौली में यहाँ ना, इसी तरह यहाँ भी होगा। और इसमें कुछ अधिकारी भी जाएंगे जेल। नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पहले तो हम सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं अपनी समस्त बिरादरी का, त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का। और भाई मैं धन्यवाद करता हूं अपने समाज के उन युवाओं का जिन्होंने यहाँ के नेताओं को उनकी औकात दिखाने का काम किया। जो लोग ये कहा करते थे त्यागी समाज इन भाजपा से लोग कहीं जाने का ही नहीं, एहसास हो गया होगा कि त्यागी समाज क्या कर सकता है। तो अब त्यागी समाज न किसी भाजपा का, न कांग्रेस का, न सपा का, न रालोद का, किसी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। ये बहुत जल्दी एक प्लेटफार्म तैयार हो रहा है। जो अपने समाज के सभी सम्मानित लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करके प्लेटफार्म तैयार होगा, और समाज की तरफ से ही विधायक और सांसद जब छोटे छोटे दल सरकारों से के एक समझौता करके अपने विधायक MP MLA बनाते हैं, तो हमारा समाज तो बहुत बड़ा है। अच्छा, गोपाल त्यागी बहुत ईमानदार आदमी है, और अगर वो ईमानदार ना होता तो एक बहुत संकरी गली में उसका मकान ना होता। आप उसके मकान को जाकर देखोगे कोई चपरासी होगा। मैं यहाँ के माननीय मंत्री जी और यहाँ के अफसरों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि गोपाल त्यागी के खिलाफ आपने दो रिपोर्ट कर ली। कर्मचारी तो कोई और भी होंगे वहाँ पे, किसी और समाज के भी होंगे, जाट समाज के भी होंगे, उनका हाथ लगाया दो अपने पिताजी का। भाई देखो, गोपाल त्यागी को अकेला ना समझे, यहाँ का प्रशासन हो या शासन हो, क्या किसी त्यागी को अधिकार नहीं? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे समाज ने 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को दी। कितने हमारे लड़के ठेकेदार और कितने नौकरी पर लगाए? ये कांग्रेस सरकार में नौकरी में लगा था, इसकी भी नौकरी छीनने का काम कर रहे। देखो, यह ढिंगा मस्ती चलने की नहीं। 5 करोड़ 20 लाख रुपए की एक फाइल सन 2004 27/2/2004 फरवरी की है। वह मेरे संज्ञान में है, मैं नवा फाइल निकलवाया भी ली, मेरे पास है। और वो भी माननीय कपिल देव जो मंत्री जी, उनके किसी विश्वसनीय ही आदमी ने मेरे को फाइल दी। मैं यहाँ के प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो किसान 2-2, 3-3 हजार रुपए के कर्ज में आप उन्हें सलाखों के पीछे डाल दो। 5 करोड़ 20 लाख रुपए जनता का रुपया, वो टैक्स का रुपया क्यों छोड़ा? क्या भाई माननीय कपिल देव पर वो रिश्तेदारी क्या अधिकारियों की? आगे की रणनीति आ रहेगी। खतौली का तो हो लिया, चुनाव होंगे दोबारा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, चूंकि अधिकारियों की तो हिम्मत है नहीं, इस फाइल को हाथ लगा दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम जाएंगे, और वहां से हमें पूरा वो है, वो जो 2 नोटिस दे रखे है ना, 2-3, जिस पर विधायक की और चेयरमैन ने रखी हुई बिल्कुल फर्जी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वे फर्जी नहीं है तो 5 करोड़ 20 लाख रुपए कैसे? और 5 करोड़ 20 लाख रुपए की जब रिकवरी थी, वो फाइल अब तक धूल क्यों फांक रही? अगर वह विचारणीय फाइल है 5 करोड़ 20 लाख रुपए की, जिसको 18 साल हो गए, 9 ड्यूज कैसे मिल गए? और जब 9 ड्यूज मिल गए तो फाइल वह डिसाइड क्यों नहीं हुई? फिर तो है ही नहीं इन पर। तो इसे हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बहुत जल्दी इसको, प्रशासन तो इसमें जांच करने का नहीं, जल्दी जिस तरह खतौली में यहाँ ना, इसी तरह यहाँ भी होगा।
और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से किसी स्वतंत्र एजेंसी से इस प्रकरण की जांच कराओगे और इसमें कुछ अधिकारी भी जाएंगे जेल, उन पर भी लपेटा आएगा। भाई आप जो है एक प्रभाव में फिर उन लोगों को क्या खता जिन पर मात्र 5-4 हजार रुपये बिजली के बिल है या टैक्स के, उनकी आप आरसी काट रहे हो, उन्हें जेल में गए रहे, उनकी क्या खता। अब 5 करोड़ 20 लाख रुपए 18 वर्ष तक लगा लो। तो जो माननीय मंत्री जी यहाँ की, देखो एक चेयरमैन थी यहाँ की अंजू अग्रवाल, बहुत मैं तो कहूँगा, चूंकि हमारे नगर पालिका से कोई मतलब नहीं ना हम वहाँ गए, लेकिन जो हमने उनकी कार्यशैली देखी है, निर्भीक ईमानदार, उसे नहीं काम करने दिया इन लोगों ने। बस 2 सभासद लगा दिए थे, मैं सुबह निकल जाते घर से, वो देख कहाँ सी कौन से तालाब में मछली कंटे पाओगी, और में लगे रहे थे। और उन्हीं के द्वारा लवी त्यागी प्रकरण हो, गोपाल त्यागी का मामला हो या और भी मामले हों, जबकि उन लोगों ने खुद में सरकारी ज़मीनें कब्जा रखी है, उनके वैसे कैसे धंधे हैं, और जो हमारे माननीय जो मंत्री है कपिल देव जी, उनकी छवि को भी बट्टा लगाने का काम कर रहे। लेकिन समझ में बात नहीं आ रही कि ऐसे व्यक्तियों से माननीय मंत्री जी का होदा, वे एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने क्यों उनको लोगों को जब ऐसी छवि के हैं क्यों अपनी साथ लगा रखे। और मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूँ कि जब ये हाई कोर्ट में चेयरमैन के खिलाफ जा सकते हैं, चेयरमैन को बर्खास्त करा सकते हैं, जो जनपद मुजफ्फरनगर की चेयरमैन थी उस पर कोई घोटाला भी नहीं था, तो ये तो भाई इसकी भी जांच होगी और इसकी जांच होगा। ऊपर वाले ने चाहिए इंसाफ जो है हर जगह है। न्याय, देखो न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास है, न्यायपालिका में हम लग रहा है कि हमको न्याय मिलेगा और इस प्रकरण को हम देखेंगे वो जनता का पैसा। आने वाले लोकसभा चुनाव में जो हमारे समाज ने जो यहाँ काम किया है, मैं उनको फिर धन्यवाद दे रहा है। और इन्होंने जो हमारे पर बट्टा लगाया रखा था, अब समाजवादी पार्टी तो उन्होंने पूछे थे कि भाजपा उन्होंने पूछे थे कि इनकी वोट कहीं नहीं जाने की, तो तेरे पे आई। कांग्रेस उन्होंने पूछे थे कि भाजपा के, बसपा इन्हें पूछे थे कि भाजपा के। अब का जो है ना, हम किसी के नहीं भाई, हम तो सेल्फ डिपेंड है, हम अपना प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे अपने लड़कों को। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के शासन और प्रशासन से मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ, सरकार से पूछ रहा हूँ कि माननीय योगी जी, हम आप एक बात पूछना चाह रहे, हमारे मंत्री जी हैं माननीय संजीव बालियान जी, कपिल देव जी और सभी हैं, वह हम ये पूछ रहे हैं, माननीय संजीव बालियान जी पूरे प्रदेश में कहीं फ़ोन कर दो, वहीं उनका काम होता है, ऑल ओवर इंडिया में होता है। हम त्यागी समाज का बताया तो हम तो जिले के जिले में भी कर रहे हैं। हमारे जो भाजपा में हैं, जो 30-30 साल से आपके लिए काम कर रहे हैं, जो IT सेल का काम आपके लिए कर रहे हैं, जो सरकार बनाने में 99% वोट दे रहे हैं, पूरे पश्चिम में एक आदमी को बता दो कि वो DM को और कमिश्नर को फ़ोन कर दे और DM और कमिश्नर साहब उसकी बात मान कर उसको कर दे, कुछ नहीं है, सब जो है बेकार का वो बना रखा है इन्होंने। हमारे समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। केवल मैं मानता हूँ कि सरकार जो है वो, यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेम की बात बहुत करे, लेकिन साथ मैं बता रहा कि राष्ट्र प्रेम के साथ साथ हम अपना समाज प्रेम भी देखना। दीपक हत्याकांड हुआ, अनुराग त्यागी हत्याकांड हुआ, इंगला और अन्नू त्यागी प्रकरण, श्रीकांत त्यागी प्रकरण, एक आदमी बताया दो कि किसी मिनिस्टर ने भी योगी जी से बात करके, शायद योगी जी से अगर ये मामला वहाँ चला जा और हम जैसे आदमी की बात हो जा तो शायद सॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी। एक तरफ संजीव बालियान जी बैठे, एक तरफ हमारे समाज के ही अश्वनी त्यागी जी बैठे, और इन्होंने हमारी बात कराने की वहाँ 1% भी वो नहीं करी। और ना माननीय योगी तक भाई इतना तो किया इन्होंने, वो तो इनका मेरे पे एहसान है। जनपद मेरठ में जब हमारा धरना चल रहा था, हमारे लगभग अगर 1000 की संख्या मेरी थी तो 2500-3000 हजार पुलिसकर्मी मेरे चारों तरफ लगा रखे थे। 5 बार हमारा माइक बंद किया गया, 5 मुकदमे मेरे पर वहाँ लगा दिए गए। हमारी माँ बहन और बेटियों पर भी जब टोल पर मुकदमे लगा दिए, और हर जगह, यानी कि दीपक हत्याकांड, ये मामला सरकार उठाना चाहिए था, भाजपा सरकार उठाना चाहिए था, इन हिंदुवादी संगठनों उठाना चाहिए था। वहाँ मांगेराम त्यागी और हमारा समाज ठहरा। क्यों भाई, आपने जो वोट ली है वो हिंदुत्व के नाम पर ली,
या आपको जो ना इन्होंने जो आप बता रहे रात मेरी एक माननीय जो सांसद महोदय है वो बैठ ले रहे थे अक पसमानदा मुस्लिम थरी साया था अब का मुसलमानों ने बता ले लियो वोट अब का हमने तो थरी सावनी कोथली बांध कर धर दी उसमें जो है सारा सामान बांध दिया और 2024 में आने वाले में आप जो है ना बिल्कुल ये वो रही हो घर घर जाएंगे गांव गांव जाएंगे अपने समाज में लोगों के पैर पकड़ो हाथ जोड़ो और नहीं तो जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी चाहेगी आने वाले बहुत जल्द जो नगर निकाय चुनाव आ रहे अगर समाज को हमारे समाज को सही वो नहीं मिलता पूरे प्रदेश में तो तारा इलाज होगा और हेमोपैथिक इलाज चलेगा। हेमोपैथिक की जो दवा है वो जड़ तक काटो मामले को, ठीक है। अंग्रेजी दवा तो करो और दबा दो वो फिर भीतर भीतर धुआं दब हो जाए उसमें, तो हेमोपैथिक की दवा देंगे, इलाज करेंगे बढ़िया जा और अपने घर खेलियो, ठीक है। ये जो आप एसी में बैठ कर और उल्टे सुलटे आंकड़े दे रहे और बा मेरी तो तेरे तो टाटा बाय बाय भाई भाजपा वालों, और नहीं तो मेरे बच्चों को जो भाजपा की राजनीति करे ना सम्मान दो। और मेरे अधिकारी और मेरे पुलिसकर्मी कितने थानेदार हैं मुजफ्फरनगर में, कितने चौकी इंचार्ज है मुजफ्फरनगर में, कितने आईएएस और आईपीएस हैं पूरे प्रदेश में, सब इन्होंने जो है इलाज कर रखा है समाज का। तो मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा है, समाज का मैं बार बार धन्यवाद कर रहा है। समाज बहुत अच्छी ओर जा रहा है और संगठन की ओर जा रहा है पूरे देश और प्रदेश में। त्यागी समाज का जो गौरव बढ़ा है इसके लिए हमारे युवा सम्मानित भाई सब धन्यवाद के पात्र हैं। जय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज। नमस्कार।